पीएसएल में 2 नई फ्रेंचाइजीज हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत के बाद पीएसएल 11 में 8 टीमें होंगी। और जब से ये 2 टीमों की शमूलियत हुई है इसमें, उसके बाद से ये बहस जारी थी कि क्या जो पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं वो तमाम प्लेयर्स को रिटेन कर सकेंगे या कुछ प्लेयर्स को रिटेन करेंगे या तमाम प्लेयर्स को रिलीज किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्लेयर्स को रिक्रूट करने का तरीका है पीएसएल में वो ड्राफ्टिंग था, लेकिन कई लोगों का कई सालों से यह ख्याल था कि ड्राफ्टिंग के बजाय प्लेयर्स ऑक्शन होना चाहिए। और इस हवाले से हमें पता चला है कि कुछ अहम फैसले हुए हैं। इन अहम फैसलों पर अब बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर कलंदर के ओनर समीन राणा साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद आफरीदी साहब जो कि पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। समीन राणा साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं। 2 दिन पहले पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल का इजलास हुआ था और इन 2 इश्यूज पे बात हो रही थी कि कितने प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाजत हो, क्योंकि जो नई फ्रेंचाइजीज है वो ये चाहती थी कि तमाम प्लेयर्स को रिलीज किया जाए ताकि उनके पास एक बड़ा पूल हो सिलेक्शन के लिए। दूसरा फिर ये कहा जा रहा था कि ड्राफ्टिंग की बजाय ऑक्शन होना जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। तो बताइएगा कि आज जो दूसरा इजलास हुआ है वर्किंग कमेटी का, उसमें क्या फैसले हुए हैं? शहजाद भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अभी जो फैसले हुए हैं वो यही हैं कि हम सब एक ऑक्शन के लिए जा रहे हैं। ऑक्शन जो है वो करेंगे प्लेयर्स की, और उसके साथ हमें 4 रिटेंशन की इजाज़त होगी हर फ्रेंचाइज को। और ये रिस्ट्रिक्शन होगी कैटेगरी वाइज। तो आप प्लैटिनियम से 1, डायमंड से 1, गोल्ड से 1 और सिल्वर या इमर्जिंग में से 1 प्लेयर ले सकेंगे। तो ये आप भी आज इस वक्त की लेटेस्ट है। काफ़ी एक्सटेंसिव इस पे डिस्कशंस हुई लास्ट 3 डेज में, और हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सबको ये लगा कि जो बेहतर चीज़ है लीग के लिए, हम सब ने उसका फैसला किया। तो यानी कि ये 2 फैसले हो चुके हैं, एक तो कि ड्राफ्ट की जगह ऑक्शन होगा और 4 आपने कहा हर कैटेगरी से प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा। समीर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि 6 फ्रेंचाइजीज हैं और अगर वो डिसाइड करती हैं कि 4-4 प्लेयर को रिटेन करेंगे तो 24 प्लेयर्स जो है वो आप लोग रिटेन कर लेंगे। तो जो नई 2 फ्रेंचाइजीज इंडक्ट की गई हैं, ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किलात हो सकती है क्योंकि वो इन 24 प्लेयर्स में से तो किसी को नहीं ले सकेंगे। तो इस पर उन्होंने एतराज किया था, लेकिन इसका हल क्या निकला फिर? देखिए, वो ऑब्वियसली हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू था, और हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि वो अपनी टीम को मैक्सिमाइज़ बेनिफिट पहुँचा सके। बट ऑब्वियसली पीसीबी ने एज़ एन ओवरऑल लीग का बेनिफिट देखना है। इसमें एक किसी फ्रैंचाइज़ की बात नहीं है, जो भी प्रेसिडेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मुल्तान आई थी और उस वक़्त 10 रिटेंशन्स अलाउ की गई थी, तो इस दफ़ा तो हम 4 की रिटेंशन की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली जो न्यू ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि 0 रिटेंशन हो, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारी फैन्स के जो चैलेंजेज़ हैं, जो 10 साल लोगों ने मेहनत की है, उन्होंने ब्रांड बनाया है, उन्होंने फैन्स को एंगेज किया है, उसको आप सडनली अपसाइड डाउन कर देंगे तो शायद उससे लीग को उस तरह फ़ायदा ना हासिल हो। बट जो न्यू फ्रेंचाइज़ीज़ हैं उनके पास पूरा मौका है। प्लैटिनियम में से 2-2 प्लेयर हर कैटेगरी से निकल रहे हैं उनके लिए। वो जिसको लेना चाहें वो उसको ले सकते हैं, और उसके बाद फिर ऑक्शन भी है। सही। ऑक्शन में उनके पास इक्वल राइट है। अब बारियों वाला तो सिस्टम नहीं है। अब तो जो जितनी बोली लगाएगा, जितने पैसे देगा, वो उसकी वो प्रॉपर्टी माना जाएगा। सही है। जावेद आफिस साहब, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि एक तीसरा सोल्यूशन निकालना चाह रहे थे आप, हाइब्रिड सोल्यूशन था ड्रॉक्शन का। आप चाहते थे क्या वो हो? और ये बताइएगा कि अब टीम का जो बैलेंस है, क्योंकि पीएसएल के बारे में कहा जाता था कि ड्राफ्टिंग की वजह से टीम में एक बैलेंस रहता है, तो एक तो अगर ऑक्शन की तरफ जाएंगे और दूसरा जो नई फ्रेंचाइजीज हैं वो 24 प्लेयर्स में से तो नहीं किसी को चूज कर सकेंगी, तो आपको लगता है कि वो जो बैलेंस था वो बरकरार रह सकेगा? जी, शहज़ाद भाई, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम सलाम। इम्पोर्टेंट बात इस सारे सिचुएशन में ये थी कि जो 2 नए फ्रेंचाइज़ीज़ थे, उनको कैसे ऑनबोर्ड किया जाए और उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। 24 तो हमें मिल गए, लेकिन ओवरऑल पूल के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर प्लेयर्स की मौजूदगी थी, वो तकरीबन कोई 40 के लगभग थी। सो ऑफ़ कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो अभी हमारी जो अभी मीटिंग हुई है, हम सारे फ्रेंचाइज ओनर्स की, पीसीबी के साथ और पीएसएल की टीम के साथ, वो एक और चीज़ पे भी एग्री हुए हैं कि डायरेक्ट फॉरेन साइनिंग भी आप कर सकते हैं। यानी कोई भी टीम जो है वो डायरेक्ट उन इंटरनेशनल स्टार्स के साथ जो है वो साइनिंग कर सकती है जो इससे पहले पीएसएल में नहीं खेल चुके। और प्राइस जो हमारी पर्स की प्राइस है टू बाय द टीम प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड, वो भी $1.6 मिलियन के करीब जो है वो भी पहुंच चुकी है। एक तीसरी और चीज़ भी आपकी और फैंस की उसके लिए जो है वो बताना चाहूँगा कि पहले हमारे पास एक दो राइट्स थी।
एक था कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी आप प्लेयर को अपने साथ रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको कोई भी कैटेगरी देना चाहते हैं और उसके साथ उसको ब्रांड एम्बेसडर की कैटेगरी में आप अपने आप उस हम्म। प्लेयर को रिटेन कर सकते थे। दूसरी उसके साथ एक और रिटेंशन में जो चीज़ थी वो भी बड़ी अहम थी कि राइट टू मैच की जो पॉलिसी थी कि आप राइट टू मैच आप कर सकते हैं कि कोई प्लेयर किसी टीम से वो जाए, ड्राफ्ट के अंदर जाए, लेकिन राइट टू मैच के अंदर आप दोबारा उस प्लेयर को दोबारा पिक कर सकते थे। तो ये 2-3 चीज़ें एक और भी जो मेंटोर। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए राइट, मेंटोर पॉलिसी ये में इंपॉर्टेंट ये आपने पहले थी। बात बताई है जावेद हाफिज़ साहब, क्योंकि पहले जो पर्स था वो 1.3 मिलियन डॉलर्स का था ड्राफ्टिंग में। तो अब अगर इसको 1.6 मिलियन डॉलर्स कर दिया है, तो यानी कि जो प्लेयर्स को पैसे दिए जाते हैं फ्रेंचाइजीज की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई 5 लाख डॉलर या 10 लाख डॉलर तक जा रहा हो, क्योंकि अदरवाइज पर्स जो है वो दूसरे प्लेयर्स के लिए नहीं बचेगा। ऐसा ही है? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें शहजाद भाई ये है कि इस पर्स को बैलेंस करना ये एक बहुत इस बजट को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें हम सोच समझ कर इसको इस्तेमाल करेंगे। और हम सब की स्ट्रेटेजी यही होगी कि सही पोजीशन पे जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी बॉली लगाई जाए, बल्कि लेकिन साथ साथ हम यही चाहेंगे कि हमारी जितने भी नौजवान और कम कीमत में पर बेहतरीन परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं उस पे भी हम तवज्जो दें। और साथ में हमारी टीम की बल्कि सारी जो टीम्स हैं उन सब की यही सोच होगी कि वो ऐसे फैसले करें कि वो हर शोबे में जितने भी उनको मुतबादिल उनके प्लेयर्स उनके लिए दस्तयाब हैं, तो वो चाहे वो बॉलिंग में है, चाहे वो बैटिंग में है, चाहे वो फील्डिंग में है, यकसा मजबूत हो। और यही सारी पीएसएल की मेरे ख्याल में शाइस्तगी होगी कि उसके अंदर एक नए फ्लेवर्स आएंगे। कुछ रिकमेंडेशंस बाय द वे फैंस के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने आपस में जो है वो पीएसएल के साथ की है कि जैसे एनएफएल के अंदर है या बाकी फुटबॉल लीग्स के अंदर है कि अगर इफ़ यू वांट टू रिलीज योर मेन प्लेयर्स को अगर आप रिलीज करना चाहते हैं तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और उसके अंदर नए फ्लेवर्स लेके आ सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच वी आर वर्किंग ऑन इट इन इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतर सोल्यूशन होगा कि इसके अंदर जितना भी बैलेंस हो सके हम मुख्तलिफ नए प्लेयर्स को नए चेहरों को लेके आएँ और अच्छे अच्छे सही है। इनको तो अच्छा मौका दें प्लेयर्स को। समीर साहब, क्योंकि अगर कोई फ्रेंचाइज 4 प्लेयर्स को रिटेन करती है, तो मेरे ख्याल से एक अंदाजे के मुताबिक 4 साढ़े 4 लाख डॉलर्स तो आपके वहीं पे पार्क हो जाएंगे। तो तकरीबन 1.1 मिलियन डॉलर अगर आपके पास बचेगा, तो उसमें जो ऑक्शन होगा उसमें किस हद तक आप एक्सीड कर सकेंगे कि कोई बड़ा प्लेयर ले सकें आप? और क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि और बेहतर प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान आएंगे, और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं क्या उनको बेहतर एक अमाउंट मिल सकता है इसके बाद? देखिए, बेहतर प्लेयर तो ऑब्वियसली अगर आप बजट देखें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 1.3 1.6 के बाद आप अगर 4-5 लाख में रिटेन करते हैं प्लेयर्स को, वो भी बड़े ही नाम होंगे जिनको आप रिटेन कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है। लेकिन ये नोशन के ऑक्शन से बड़े प्लेयर ड्राफ्ट में आ जाएंगे, मैं इससे थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि बड़े प्लेयर का ड्राफ्ट में आने का ऑक्शन या ड्राफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, डायरेक्ट साइनिंग में बड़े प्लेयर के आने का डेफिनिटली चांस है, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली रीच आउट करते हैं। और डायरेक्टली जो आप बाकी करेंगे जो वो आपके बियॉन्ड द बच पर्स होगा? नहीं, वो बियॉन्ड द पर्स नहीं होगा। अभी हमारी उस पे डिस्कशन चल रही है कि ओके। हम उसको किस तरह से उस बजट को एंटरटेन करें, पीसीबी उसमें कितना कंट्रीब्यूट करे, फ्रेंचाइजी के ऊपर कितना बर्डन इसका वैसे डाला जाए, मकसद क्या होता है ये डायरेक्ट डिस्कशन साइनिंग अभी का? हो रही है। हाउ इज इट डिफरेंट डायरेक्ट के? साइनिंग का जी, मकसद क्या है इसका? देखिए, डायरेक्ट साइनिंग का मतलब है कि आप एज ए फ्रेंचाइज किसी भी प्लेयर को विदाउट गोइंग इनटू ऑक्शन और विदाउट वेटिंग फॉर द ड्राफ्ट टर्न, अगर ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट टर्न, ऑक्शन है तो ऑक्शन में आप साइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर अगर कहता है कि जी हमने टेक एनी नेम, आप कहते हैं कि जी मैंने मैक्सवेल या कोई भी अगर बड़ा नाम है, फाफ डू प्लेसी है, मोइन अली है, या इस तरह का कोई नाम है, तो वो पीसीबी उसका एक मैकेनिज्म बनाएगा कि 8 फ्रेंचाइज है, ये हमारे पास 6 या 10 प्लेयर हैं, उस पे इंटरेस्ट फिर वो गेज करेंगे, उसका एक सही। मैकेनिज्म बनेगा। उसमें भी ये होगा कि ऑक्शन से पहले ही वो प्लेयर आपके रोस्टर में आ जाएगा। एक तो 4 आपके पास रिटेंशन होगी प्लस वो वाला प्लेयर होगा, उसके बाद आपका ऑक्शन शुरू होगा। राइट। और मैचेस भी ऑब्वियसली इस दफा ज्यादा होंगे। जो 2 फ्रेंचाइजेस बेची गई हैं, हैदराबाद सियालकोट, वो एक बड़े अमाउंट पे हैं। क्या इससे आपको क्या लग रहा है फ्रेंचाइजेस का, जावेद साहब, के कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, या आपको लग रहा है कि रिटर्न इस ज्यादा मैचेस की वजह से ज्यादा होगा इस मरतबा? जी, ये वर्किंग जो है वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन साथ-साथ में जैसे मैचेस ज़्यादा बढ़ने से या 2 टीम आने से ऑफ़ कोर्स आपके बजट्स वग़ैरह जो है वो इफ़ेक्ट भी करेंगे, लेकिन साथ में इन्फ्लोज़ जो हैं वो भी बढ़ जाएँगे। सो अभी इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस, वी आर वेरी अर्ली ऑन दिस टॉपिक एट द मोमेंट कि अगर
हमारे पास कोई फिगर्स हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो काफ़ी फ्रेंचाइजीज जो हैं उनकी कैलकुलेशंस भी बाकी हैं और पीसीबी की तरफ से भी कैलकुलेशंस बाकी हैं। सो इट्स वेरी अर्ली फॉर ऑल ऑफ अस। और आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से 4 प्लेयर्स को रिटेन करना है जावेद साहब? ये तो सरप्राइजिंग होगा अगर अभी अनाउंस कर दें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा वेट करें इसका तो बेहतर ही होगा। समीन साहब, आपके लिए काफी प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पहली पीएसएल से लेकर अब तक आपके साथ हैं, तो किन 4 को चूज करेंगे आप? देखिए ऑब्वियसली ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन है। लाहौर ने तो ऑब्वियसली जो फैमिली बिल्ड किया है, अब अगर आप देखें 10वें सीजन में हमारे जो 90% से ज़्यादा प्लेयर हैं वो हमारे साथ ही खेले हैं, किसी और के साथ नहीं खेले। बट इन द स्कीम ऑफ बिगर थिंग्स आपने बड़ी चीज़ों को देखना होता है। लीग की बेहतरी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर लीग का हिस्सा है, लाहौर कलंदर लीग से बड़ा नहीं है। और अगर हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे फ्रेंचाइज जो हैं वो सारे हम इस बात पे मुत्तफिक हैं, बाय द वे लाहौर भी मुत्तफिक है कि ऑक्शन ही अगर वे फॉरवर्ड है तो इससे एक्साइटमेंट क्रिएट होगी और एक समथिंग न्यू क्रिएट होने का पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर हम उसको वेल थॉट करके प्लान नहीं करेंगे तो वो तजर्बा नाकाम भी हो सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेट होगा। तो कोशिश हमारी यही रही है, जिन फ्रेंचाइज ने ओपनली पहले सोशल मीडिया पे जाके ऑक्शन को इतना ज़्यादा वैलिडेट नहीं किया, उसके बिहाइंड लॉजिक ये था कि हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को वैलिडेट करके एक प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ पे एग्री करें। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एग्रीड है और सब ने इसके ऊपर ऑक्शन को ही सपोर्ट किया है। सही है।